अभी क्या होता है हमको मालूम नहीं, लेकिन जो होगा अच्छा होगा। दिल्ली में श्रम मंत्री के साथ एनएसी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक के खास पहलुओं की जानकारी देने के लिए कमांडर अशोक राव जी के नेतृत्व में एनएसी की टीम साउथ इंडिया के दौरे पर थी। कुछ सभाओं की जानकारी आपको पहले ही दी जा चुकी है। शेष जगहों पर क्या क्या हुआ और देश के अन्य भागों में क्या तैयारियां चल रही हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में हो रही कार्रवाइयों की रिपोर्ट का नोटिस आपको स्वतः मिलता रहे, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार रमाकांत नरगुण जी, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा शोभाताई आरस, राष्ट्रीय सचिव सरिताताई नारखेड़े, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष BS नारखेड़े ने साउथ इंडिया में जगह जगह सभाएं कर पेंशनरों को आंदोलन की ताज़ा स्थिति से अवगत कराकर सबको जागृत किया है, जिसमें से तेलंगाना के वारंगल, कर्नाटका के बेंगलोर, मैसूर, तुमकुर की सभाओं की पूरी रिपोर्ट आपको दी जा चुकी है। वर्ष 2024 के अंतिम दिन इलकल में बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में आसपास के क्षेत्र के पेंशनर शामिल हुए। इस सभा में पश्चिम भारत के मुख्य समन्वयक सुभाष पोखरकर जी भी शामिल हुए। इलकल में पेंशनरों का कहना था कि सोशल मीडिया से कमांडर साहब की स्पीच और संदेश तो मिलते रहते हैं, पर आज पहली बार साक्षात मुलाकात और भाषण सुनने को मिल रहा है। कमांडर साहब ने सभा में पेंशनरों को संबोधित करते हुए कहा कि और दोनों बार उन्होंने अच्छी बात की। दूसरी बार पहले वो बोल रहे थे ये सेल्फ फंडेड स्कीम है, हम इसको पैसा नहीं देंगे, लेकिन दूसरी बार जब उनको हमने समझाया कि भारत सरकार श्रमयोगी मानधन योजना को 100% ग्रांट देती है, भारत सरकार यूनाइटेड नेशन स्कीम को 18.5 देती है और हमें पेंशन के लिए एक पैसा भी नहीं देती, 1.16 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के। तो हमने कहा मैडम हम क्या आपके सौतेले बच्चे हैं क्या, हम आपके स्टेट चिल्ड्रन हैं क्या भारत सरकार के, आपको ये भेदभाव करके नहीं चलेगा, आपको थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो हमने ये रिकमेंड किया है कि भारत सरकार ने 8.33 जितना हम देते हैं उतना भारत सरकार ने भी देना चाहिए। मैडम ने प्रिंसिपली मैडम एग्री हो गई। अभी क्या होता है हमको मालूम नहीं, लेकिन जो होगा अच्छा होगा। उसके बाद 4 लेबर मिनिस्टर बने। अभी मनसुख मांडविया जी से हमारी 4-5 मीटिंग हुई, तो 20 तारीख को जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में आदरणीय नरगुण साहब भी थे, हमारे महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी थे, हमारे मुख्य सलाहकार TN पाटिल जी थे और हमारे राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर जी थे। उस मीटिंग में हमने उनको प्रेजेंटेशन किया। उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, मैंने इतना सुंदर और स्टडीड प्रेजेंटेशन नहीं देखा। उन्होंने ये भी कहा कि आपके विचार, आपके संगठन के विचार उनको बहुत अच्छे लगे। हमने प्रेजेंटेशन में आपको बता देता हूं, भाषा समझ में आ रही है पक्का? हमने उनको ये बताया कि आपके पास कितना पैसा है, विथ प्रूफ, सबूत के साथ आपके पास इतना पैसा है, ये पैसे का साल में इतना ब्याज आता है, ये ब्याज में से आप हमें कितना देते हो? 1 रोटी में से हमको 1/4 रोटी देते हो, 3/4 अपन खाते नहीं, रखते हो अपने पास। तो ये इतना पैसा है, इतना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में से हमको कितना मिलता है, कितना बचा के फंड में डालते हैं। हर साल आपके फंड में
जो 7.5 करोड़ लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका कितना पैसा आता है, दोनों का मिला के जो आज उनका कॉर्पस है और वो है उसका मिला के कितना ब्याज आता है, ये सारी चीजें उनको गिन गिन के बताई। उधर सीपीएफसी बड़े आईएएस अधिकारी होते, श्रम मंत्रालय के बड़े बड़े आईएएस अधिकारी थे, सीपीएफसी के बड़े लोग थे, लेकिन किसी को हमारे प्रेजेंटेशन पे ऑब्जेक्शन लेने को नहीं मिला, क्योंकि ये संगठन में आप जैसे हीरे हैं, आप जैसे डायमंड है, बड़े बड़े क्षेत्रों में काम किए लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और वो सब ने मिलकर प्रेजेंटेशन बनाया था, हमने तो सिर्फ प्रेजेंट करने का काम किया है। उसके बाद उनको हमने बताया कि ये 36 लाख 60 इतने लोगों को 1000 से कम पेंशन मिलता है, और पूरे भारत का एवरेज ले लो तो वो 1171 रुपया 1171 ओनली। ये सारी बातें उन्होंने सुनी और वो बोले कि इस काम के लिए हम आपके साथ हैं, मैं मिनिस्टर जरूर हूँ लेकिन देश के नेता है मोदी जी, मैं उन तक आपकी बात भी पहुंचाऊंगा और आपको मदद भी करूंगा, और आपका काम जल्दी से जल्दी करने के लिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर रहा हूं। आप निश्चिंत रहिए, आने वाले 2 महीने में आपका काम होगा। अगर नहीं होता है तो फिर क्या है? तो फिर हमने सोचा है संगठन के तौर पे सभी नेताओं ने कि हमने तलवार ये मालूम है सबको, खड्ग तलवार उसको हमने म्यान में रखा है, लेकिन पूरी तरह से म्यान नहीं किया है। उसका हैंडल, उसका मुंह हमारे हाथ में है, बराबर। अगर हमारा काम होता है तो उसको पूरी तरह से म्यान कर देंगे और उनके पैर पकड़ेंगे, बराबर है कि नहीं? उसके दर्शन करेंगे। और काम नहीं होता है तो हैंडल हाथ में है, उसको खींच लेंगे, बराबर है कि झूठ है? लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम फिर से लड़ेंगे, फिर से उठ खड़े होंगे। मान्य है? मंजूर है? मंजूर है? लड़ने की तैयारी है? यही तैयारी रखनी है। काम होता है तो यस, हम बिल्कुल म्यान कर देंगे तलवार और हम नम्रता से उनके साथ पेश आएंगे। लेकिन काम नहीं होता है तो ये क्रूर सिस्टम से, इस क्रूर व्यवस्था से हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम घर में सड़ते सड़ते मरने से लड़ते लड़ते मरेंगे रास्ते में, बराबर है? अपने अपने परिवार के साथ साल का पहला दिन बिता रहे थे। एनएसी की टीम पेंशनरों के बीच अलग जगाने में जुटी थी। साल की पहली सभा कर्नाटका के बीजापुर में सुबह ही गाडेड जी के नेतृत्व में हुई, जिसमें सबसे पहले पेंशन वृद्धि के आंदोलन में हुई महत्वपूर्ण पहल के लिए केक काटा गया और पेंशनरों को खिलाया गया। कमांडर साहब ने देश के कोने कोने में पेंशनरों को संगठित करने का आह्वान किया। सबसे पहले तो नए साल की आप सबको मुबारकबाद, सबको शुभकामनाएं। आने वाला ये साल 2025 की ये हमारी पहली मीटिंग है। 2025 के 1 जनवरी को सबसे पहली मीटिंग बीजापुर में हुई, तो हमारी जीत निश्चित है। आने वाले 2 महीने में हमारा काम होने की संभावना है। तो कहा जो 15,000 की सीमा है, सीलिंग है, उसको बढ़ा के 25,000 करो। और हमने ये भी कहा इस फंड को विश्व का सबसे बड़ा फंड बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। संगठन के तौर पे 7.5 करोड़ लोग आज अंशदान करते हैं, लेकिन 22.5 करोड़ लोग इसमें स्कीम में नहीं है, उनको भी हम इसमें लाएंगे। और पूरा इंडस्ट्रियल वर्कर जो भारत का है, उन सबको अच्छी पेंशन मिले भविष्य में भी और आज की तारीख में भी। उन्होंने ये कहा, हमने उनको ये भी कहा कि संस्कृति को अगर बढ़ाना है
हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, मातृदेवो भव, गुरुदेवो भव, पितृदेवो भव, ये आचार्य देवो भव, ये जो संस्कृति है, इसको अगर बढ़ाना है तो आपको वृद्ध लोगों को, ज्येष्ठ लोगों को फाइनेंशियल एम्पावर करना पड़ेगा। जब कोई आदमी अपने कुटुंब में, अपने परिवार में फाइनेंशियली एम्पावर होगा तो उसको वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वृद्धाश्रम खोलने नहीं पड़ेंगे, उसका मान सम्मान रहेगा। और दूसरी बात, जब तीसरी पीढ़ी का संपर्क पहली पीढ़ी से होता है तो संस्कृति का जतन होता है और वहन होता है। माँ बाप तो काम करने के लिए दौड़ते रहते हैं, दादा ताता यही लोग पढ़ाते हैं बच्चों को संस्कार, अच्छी बात है। तो इसलिए अगर मेरा नाती पोती मेरे पास आता है, ग्रैंडसन, तो मेरे पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मैं उसको 200-300 रुपये उसके हाथ पे दे दूँ। अगर मैं उसको चॉकलेट दे दूँ, कुछ दे दूँ, तभी तो मेरे पास आएगा। वो फुकट में ज्ञान लेने के लिए नहीं आएगा कि मैं ऐसा था, तो उधर पैसे भी होगा, मेरे को पैसा देता है क्या? दाता है तो मेरे को कुछ दो ना, फ्रॉक दे दो, शर्ट पीस दे दो, कुछ नहीं तो कुछ मिठाई दे दो, तो उसको लगना चाहिए कि मैं ताता के पास आया। ये संस्कृति का सबसे बड़ा कड़ी है, तीसरी पीढ़ी से पहली पीढ़ी। हमने उनको ये भी बोला, आदरणीय लेबर मिनिस्टर को, कि हमने बोला सर, आपकी पार्टी बीजेपी और आपकी सरकार और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इनका उद्देश्य है अंत्योदय। अंत्योदय मतलब पंक्ति के आखिरी लाइन का जो इंसान है उसको खुश रखना, उसके चेहरे पर खुशियाँ। अगर आपका अंत्योदय का उद्देश्य है तो ये जो लोग बैठे हैं ये पंक्ति के आखिरी में आते हैं। 1 जनवरी को ही शाम को इस दौरे की अंतिम सभा महाराष्ट्र के शोलापुर में हुई। कमांडर साहब के मुख से ही अभी तक हुई प्रगति की जानकारी सुनने के लिए बड़ी संख्या में पेंशनर इकट्ठा हुए। सभा में सुभाष पोखरकर जी, DM पाटिल जी, वैशाली-ताई बनसोडे, MG आतकरे, अर्जुन छितोले, पांडुरंग दवण, शशिकांत भसारे, लक्ष्मण चौहान आदि कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। हम सब ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारतचा आपला नारा आहे, त्याचा अर्थ असा आहे की आपला भारत देश जगातला सगळ्यात ज्येष्ठ देश आहे, हजारो वर्षापासूनचा देश आणि तो जगात श्रेष्ठ पण आहे। आणि त्या ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ देशाचे आपण ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ नागरिक, त्याचा आपल्याला अभिमान आहे। म्हणून हा नारा आहे, ज्येष्ठ भारत ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। एक और कमांडर साहब के नेतृत्व में जगह जगह सभाएं कर पेंशनरों को जागृत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी और राष्ट्रीय सलाहकार PN पाटिल जी के नेतृत्व में एक टीम महाराष्ट्र में सांसदों से मिलकर राजनीतिक पहल करा रही है तथा श्रम मंत्रालय और EPFO के अधिकारियों से संपर्क कर श्रम मंत्री के साथ हुई बैठक में विभिन्न मसलों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने पर जोर दे रही है। देश भर में पेंशनरों को संगठित करने और ताज़ा स्थिति की जानकारी देने के लिए सभाएं हो रही हैं, जिनको जिला और मंडल स्तर पर आयोजित करने की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी 6 जनवरी को लखनऊ और गोरखपुर में सभाएं होंगी तथा शीघ्र ही अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। सफलता की ओर अग्रसर इस आंदोलन को आप भी धीमा न पड़ने दें और अपने आसपास होने वाली सभाओं में शिरकत कर राष्ट्रीय और प्रांतीय नेताओं का मनोबल बढ़ाते रहें। वर्ष 2025 अवश्य विजयश्री दिलाएगा। वीडियो के अंत में बेल का बटन दबाकर लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंकलाब जिंदाबाद, पेंशनर पेंशनर भाई भाई लड़कर लेंगे पाई पाई, जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा, जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। हम सब एक है, हम सब एक है।